जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास गंगा में। आज के क्लास में हम हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आप सभी के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिल्कुल भी समय को व्यर्थ ना करते हुए इस क्लास को हम शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। पहला क्वेश्चन है, हिम किरीटनी और हिम तरंगनी काव्य संग्रह किस कवि की रचना है? ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान, रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर शिवमंगल सिंह सुमन। राइट आंसर है ऑप्शन सी, माखनलाल चतुर्वेदी। हिम किरीटनी और हिम तरंगनी काव्य संग्रह के रचनाकार इनमें से कौन है? वह है माखनलाल चतुर्वेदी। और हिम तरंगनी काव्य संग्रह के लिए माखनलाल चतुर्वेदी को 1955 ईस्वी में यानी पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ऑप्शन है मागधी, सौरसेनी, अर्धमागधी या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सौरसेनी। हिंदी खड़ी बोली का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? तो सौरसेनी अपभ्रंश से। अगला क्वेश्चन, हिंदी की आदि जननी किसे कहा जाता है? ऑप्शन है पाली, संस्कृत, अपभ्रंश या फिर प्राकृत। राइट आंसर है ऑप्शन बी, संस्कृत। हिंदी की आदि जननी इनमें से किसको कहा जाता है? तो संस्कृत को। अगला क्वेश्चन, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चलें किसकी पंक्ति है? ऑप्शन है नरेंद्र शर्मा, शिवपूजन सहाय, मैथिली शरणगुप्त या फिर भगवती चरण वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन डी, भगवती चरण वर्मा। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चलें, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चलें। यह प्रमुख पंक्ति इनमें से किसकी है? तो भगवती चरण वर्मा की। अगला क्वेश्चन, उत्तर मध्यकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया था? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, मिश्र बंधु या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। उत्तर मध्यकाल को श्रृंगार काल नाम इनमें से किसने दिया था? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अगला क्वेश्चन, पुष्प की अभिलाषा कविता है। ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी की, रामधारी सिंह दिनकर की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की या फिर मैथिली शरण गुप्त की। राइट आंसर है ऑप्शन ए, माखनलाल चतुर्वेदी। पुष्प की अभिलाषा कविता किसकी है? तो माखनलाल चतुर्वेदी की। अगला क्वेश्चन, घुमक्कड़ शास्त्र के रचयिता हैं। ऑप्शन है नागार्जुन, यशपाल, राहुल सांकृत्यायन या फिर अज्ञे। राइट आंसर है ऑप्शन सी, राहुल सांकृत्यायन। घुमक्कड़ शास्त्र के रचयिता इनमें से कौन है? तो वह है राहुल सांकृत्यायन। अगला क्वेश्चन, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था? ऑप्शन है महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, राजा राम मोहन राय या फिर रविन्द्रनाथ ठाकुर। राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था? तो राजा राम मोहन राय ने। अगला क्वेश्चन, ब्रज भाषा का सम्राट किसे कहा जाता है? ऑप्शन है तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास या फिर मलिक मोहम्मद जायसी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सूरदास। ब्रज भाषा का सम्राट इनमें से किस कवि को कहा जाता है? तो सूरदास को। अगला क्वेश्चन, जायसी की रचना नहीं है। ऑप्शन है पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम या फिर बीजक। राइट आंसर है ऑप्शन डी, बीजक। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? तो वह है बीजक। और बीजक कबीरदास की रचना साखी शबद रामायणी का संकलन है। और बीजक के संकलनकर्ता कबीरदास के प्रमुख शिष्य धर्मदास थे। कौन थे? धर्मदास। अगला क्वेश्चन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना
इनमें से कौन सी है? ऑप्शन है लहर, परशुराम की प्रतीक्षा, सरोज स्मृति या फिर लोकायतन। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सरोज स्मृति। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना इनमें से कौन सी है? तो वह है सरोज स्मृति। बात करें लोकायतन की, तो लोकायतन सुमित्रानंदन पंत की रचना है। परशुराम की प्रतीक्षा रामधारी सिंह दिनकर की रचना है और लहर जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला क्वेश्चन, तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुम में ढूंढूंगी पीड़ा, पंक्ति किस रचनाकार की है? ऑप्शन है अज्ञे, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर महादेवी वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन डी, महादेवी वर्मा। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो महादेवी वर्मा की। अगला क्वेश्चन, दुखम सुखम किसका उपन्यास है? ऑप्शन है ममता कालिया, चित्रा मुदगल, नासिरा शर्मा या फिर प्रभा खेतान। राइट आंसर है ऑप्शन ए, ममता कालिया। दुखम सुखम इनमें से किसका उपन्यास है? तो ममता कालिया का। अगला क्वेश्चन, रसज्ञ रंजन किस सुप्रसिद्ध निबंधकार की कीर्ति है? ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू गुलाब राय या फिर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। रसज्ञ रंजन इनमें से किसकी रचना है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी की। अगला क्वेश्चन, नीमा किस कवि की माता का नाम था? ऑप्शन है रहीमदास, सूरदास, कबीरदास या फिर मलूकदास। राइट आंसर है ऑप्शन सी, कबीरदास। नीमा इनमें से किस कवि की माता का नाम था? तो कबीरदास की। अगला क्वेश्चन, वैदेही वनवास नामक काव्य लिखा है। ऑप्शन है देव, हरियोध, प्रेमघन या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन बी, हरियोध। वैदेही वनवास नामक काव्य किसने लिखा है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध ने। अगला क्वेश्चन, बाणभट्ट की आत्मकथा किसकी रचना है? ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या फिर डॉक्टर नगेंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। बाणभट्ट की आत्मकथा इनमें से किसकी रचना है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अगला क्वेश्चन, भूतनाथ उपन्यास के रचयिता हैं। ऑप्शन है राधा कृष्णदास, जगमोहन सिंह, देवकी नंदन खत्री या फिर गोपाल राम गहमरी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, देवकी नंदन खत्री। भूतनाथ उपन्यास के रचयिता इनमें से कौन है? तो वह है देवकी नंदन खत्री। अगला क्वेश्चन, रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना शैली है। ऑप्शन है दोहा चौपाई शैली, बैरवै शैली, मनसबी शैली या फिर उपर्युक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, दोहा चौपाई शैली। गोस्वामी तुलसीदास की रचना रामचरितमानस किस शैली में लिखा गया है? तो दोहा चौपाई शैली में। अगला क्वेश्चन, महाभोज उपन्यास की लेखिका है। ऑप्शन है ममता कालिया, कृष्णा सोपती, मन्नू भंडारी या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मन्नू भंडारी। महाभोज उपन्यास की लेखिका इनमें से कौन है? तो वह है मन्नू भंडारी। अगला क्वेश्चन, गोरखबानी नामक पुस्तक के संपादक हैं। ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर भागीरथी मिश्र, डॉक्टर पीताम्बर दत्त वर्धवाल या फिर रामचंद्र शुक्ल। राइट आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर पीताम्बर दत्त वर्धवाल। गोरखबानी नामक पुस्तक के संपादक इनमें से कौन है? तो वह डॉक्टर पीताम्बर दत्त वर्धवाल। अगला क्वेश्चन, मौर्य विजय किसकी रचना है? ऑप्शन है मैथिली शरणगुप्त, सियाराम शरणगुप्त, श्याम नारायण पांडे या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सियाराम शरणगुप्त। मौर्य विजय इनमें से किसकी रचना है? तो सियाराम शरणगुप्त की। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? ऑप्शन है यामा, दीपशिखा, आंगन के पार द्वार या फिर नीरजा।
राइट आंसर है ऑप्शन सी, आंगन के पार द्वार। महादेवी वर्मा की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? वह है आंगन के पार द्वार। और आंगन के पार द्वार सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञे की रचना है। अगला क्वेश्चन, स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? ऑप्शन है डॉक्टर रामकुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर राहुल सांकृत्यायन। राइट आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि इनमें से किसने माना है? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। बात करें आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, तो चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। और सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि राहुल सांकृत्यायन ने माना है। अगला क्वेश्चन, अज्ञे किस पत्र के संपादक थे? ऑप्शन है विशाल भारत, प्रतीक, दीनमान या फिर ए सभी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, ए सभी। अज्ञे इनमें से किस पत्र के संपादक थे? तो इन सभी पत्रिकाओं के। अगला क्वेश्चन, चंद्रवरदाई किसके दरबारी कवि थे? ऑप्शन है महाराज हमीर के, महाराज बिसलदेव के, महाराणा प्रताप के या फिर पृथ्वीराज चौहान के। राइट आंसर है ऑप्शन डी, पृथ्वीराज चौहान के। चंद्रवरदाई इनमें से किसके दरबारी कवि थे? तो पृथ्वीराज चौहान के। अगला क्वेश्चन, जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता का नाम है? ऑप्शन है भट्ट केदार, नरपत नाल, नल्ल सिंह या फिर मधुकर कवि। राइट आंसर है ऑप्शन डी, मधुकर कवि। जय मयंक जस चंद्रिका इनमें से किसकी रचना है? तो मधुकर कवि की। अगला क्वेश्चन, हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक हैं? ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन बी, श्याम सुंदर दास। हिंदी कोविद रत्नमाला इनमें से किसकी रचना है? तो श्याम सुंदर दास की। अगला क्वेश्चन, बादल राग के रचयिता हैं? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर महादेवी वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, निराला। बादल राग इनमें से किसकी रचना है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। अगला क्वेश्चन, कश्मीर कुसुम किसकी रचना है? ऑप्शन है राधा चरण गोस्वामी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट या फिर प्रताप नारायण मिश्र। राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। कश्मीर कुसुम इनमें से किसकी रचना है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अगला क्वेश्चन, धन्य भूमि भारत सब रत्नन की उपजाऊनी काव्य पंक्ति के रचयिता कौन है? ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, अंबिका दत्त व्यास, मैथिली शरणगुप्त या फिर बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। राइट आंसर है ऑप्शन डी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। दी गई पंक्ति के रचयिता इनमें से कौन है? तो वह है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। अगला क्वेश्चन, छायावाद को छायावाद नाम किसने दिया था? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मुकुटधर पांडे या फिर नामवर सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मुकुटधर पांडे। छायावाद को छायावाद नाम किसने दिया था? तो मुकुटधर पांडे ने। लेकिन छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद थे। कौन थे? जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन, मैथिली में यात्री नाम से रचना करने वाले कवि हैं? ऑप्शन है गिरिजा कुमार माथुर, नागार्जुन, डॉक्टर संजीव या फिर श्री राम शर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, नागार्जुन। मैथिली में यात्री नाम से रचना करने वाले कवि इनमें से कौन है? तो वह है नागार्जुन। अगला क्वेश्चन, पुरानी जूतियों का कोरस रचना किसकी है? ऑप्शन है नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, शंभुनाथ या फिर प्रेमचंद। राइट आंसर है ऑप्शन ए, नागार्जुन। पुरानी ज्योतियों का कोरस किसकी रचना है? तो नागार्जुन की। अगला क्वेश्चन,
प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शन है अज्ञे, नंदुलारे वाजपेयी, नामवर सिंह या फिर धर्मवीर भारती। राइट आंसर है ऑप्शन बी, नंदुलारे वाजपेयी। प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो आचार्य नंदुलारे वाजपेयी ने। अगला क्वेश्चन, बुनी हुई रस्सी कविता किसकी है? ऑप्शन है केदारनाथ सिंह, कीर्ति चौधरी, रामदरस मिश्र या फिर भवानी प्रसाद मिश्र। राइट आंसर है ऑप्शन डी, भवानी प्रसाद मिश्र। बुनी हुई रस्सी कविता किसकी है? तो भवानी प्रसाद मिश्र की। अगला क्वेश्चन, संशय की एक रात के कवि हैं। ऑप्शन है डॉक्टर देवराज, कीर्ति चौधरी, प्रभात त्रिपाठी या फिर नरेश मेहता। राइट आंसर है ऑप्शन डी, नरेश मेहता। संशय की एक रात इनमें से किसकी रचना है? तो नरेश मेहता की। अगला क्वेश्चन, भक्ति काल के किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है? ऑप्शन है सूरदास, नंददास, तुलसीदास या फिर नाभादास। राइट आंसर है ऑप्शन सी, तुलसीदास। भक्ति काल के किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है? तो गोस्वामी तुलसीदास को। अगला क्वेश्चन, काग के भाग बड़ू सजनी, हरि हाथों से ले गए माखन रोटी, पंक्ति किसकी है? ऑप्शन है कृष्णदास, नंददास, सूरदास या फिर रस खान। राइट आंसर है ऑप्शन डी, रस खान। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो रस खान की। अगला क्वेश्चन, उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी की संज्ञा किसने दी है? ऑप्शन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, भोला शंकर व्यास, रामचंद्र शुक्ल या फिर भोलानाथ तिवारी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी की संज्ञा इनमें से किसने दी है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। अगला क्वेश्चन, मिश्र बंधुओं में कौन नहीं है? ऑप्शन है कृष्ण बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र या फिर सुखदेव बिहारी मिश्र। राइट आंसर है ऑप्शन ए, कृष्ण बिहारी मिश्र। मिश्र बंधुओं में कौन शामिल नहीं है? तो वह है कृष्ण बिहारी मिश्र। मिश्र बंधु कुल 3 भाई थे, श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। अगला क्वेश्चन, संदेश राशक के रचयिता का नाम क्या है? ऑप्शन है स्वयंभू, अब्दुल रहमान, हेमचंद्र या फिर पुष्पदंत। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अब्दुल रहमान। संदेश राशक इनमें से किसकी रचना है? तो अब्दुल रहमान की। अगला क्वेश्चन, आदिकालीन किस कीर्ति में छंदों का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? ऑप्शन है बिसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो या फिर रामचंद्रिका। राइट आंसर है ऑप्शन बी, पृथ्वीराज रासो। आदिकालीन किस कीर्ति में छंदों का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? तो पृथ्वीराज रासो में, जिसके लेखक चंदवरदाई हैं। कौन है? चंदवरदाई। बात करें बिसल देव रासो की, तो बिसल देव रासो नरपतनाल की रचना है। परमाल रासो, जिसका दूसरा नाम आल्हा खंड है, जगनी की रचना है। और रामचंद्रिका केशव दास की रचना है। अगला क्वेश्चन, वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन है? ऑप्शन है दामोदर शर्मा, देवसेन, रोड़ा कवि या फिर ज्योतिश्वर ठाकुर। राइट आंसर है ऑप्शन डी, ज्योतिश्वर ठाकुर। वर्ण रत्नाकर इनमें से किसकी रचना है? तो ज्योतिश्वर ठाकुर की। अगला क्वेश्चन, आल्हा खंड के रचयिता जगनिक किस राजा के दरबारी कवि थे? ऑप्शन है जयचंद, परमार्थ देव, पृथ्वीराज या फिर जय सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन बी, परमार्थ देव। आल्हा खंड के रचयिता जगनिक इनमें से किस राजा के दरबारी कवि थे? तो परमार्थ देव के। अगला क्वेश्चन, आदिकाल में किस कवि को अभिमान मेरु की संज्ञा दी गई है? ऑप्शन है स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल या फिर राम सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन बी, पुष्पदंत। आदिकाल में किस कवि को अभिमान मेरु की संज्ञा दी गई है?
तो पुष्पदंत को। अगला क्वेश्चन, अभिनय जयदेव, कवि शेखर, दशा विधान, खेलन कवि आदि उपाधियां किस कवि को प्राप्त थीं? ऑप्शन है जयदेव, विद्यापति, पुष्पदंत या फिर सरहपा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, विद्यापति। दी गई उपाधियां इनमें से किस कवि को प्राप्त थीं? तो विद्यापति को। अगला क्वेश्चन, भक्ति काल को स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा था? ऑप्शन है ग्रियर्सन, गार्सादा तासी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर श्याम सुंदर दास। राइट आंसर है ऑप्शन डी, श्याम सुंदर दास। भक्ति काल को स्वर्ण युग सबसे पहले किसने कहा था? तो श्याम सुंदर दास ने। और भक्ति काल को स्वर्ण काल जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था। आपको याद रखना है। तो आज के क्लास में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।